भारत की राजनीति बिल्कुल अद्भुत है। अद्भुत ऐसी कि यहाँ पर अगर आप ज़रा सी भी ताकतवर हैं, ज़रा सी भी आप ऐसे हैं कि आपकी राजनीति से किसी एक दल को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, तो आप किसी दल के लिए भी अछूते नहीं हैं। मंच पे जो नेता होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, चोरी चकारी के खिलाफ, ईमानदारी के खिलाफ। लेकिन सच ये है कि हमाम में सभी नंगे होते हैं, यानी कि सब के सब एक ही रंग के रंगे हुए ऊद बिलाऊ होते हैं, और उनके लिए राजनीति सिर्फ एक माध्यम है और जनता की सेवा, जनता की भावनाएं तो बहुत दूर दराज की बात होती हैं। 100 में से 10 नेता ऐसे होते हैं जो जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरते हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई, इतनी सारी चीज़ें इसलिए बोली, हालांकि आपको सीधे पूछना चाहिए था, सीधे मुद्दे पे। और दरअसल मुद्दा ये है कि ओपी राजभर की पार्टी, सुहेल देव पार्टी जो है, उसने एक तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की एनडीए में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की एंट्री करा दी। जी हाँ, दरअसल कल ओपी राजभर ने ये एक अनाउंसमेंट किया कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिल गई है। एक बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ कि अब जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा वो ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। दरअसल ओपी राजभर पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनके पास अभी भी शायद लगभग 6 सीटें विधानसभा की हैं। ओपी राजभर बीजेपी का गणित बिगाड़ सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अमित शाह जी ने खुद उनसे मुलाकात करी और उनको आश्वासन दिया। साथ ही दोनों नेताओं का एक टाई अप हुआ कि अब वो साथ में मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उन्होंने भी उनको बड़ा मान मनव्वल करके अपने पास रखा हुआ था। लेकिन ये भी सच है कि ओपी राजभर एक चतुर खिलाड़ी हैं, या कह लो राजनीति की लोमड़ी हैं। उनके भाषण अगर आपने सुने होंगे तो पल में तोशा पल में मासा, कब वो बदल जाएं, कब किसके लिए क्या कहने लगें, ये कुछ तय नहीं रहता है। लेकिन ओपी राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल में काफ़ी पकड़ रखते हैं, इसलिए उनको इतना ज़्यादा वार्म वेलकम मिला है भारतीय जनता पार्टी में। अब किस्सा ये बन गया है जो कि सुहेल देव पार्टी का एक हिस्सा थे मुख्तार अब्बास के लड़के अब्बास अंसारी, जो कि विधायक भी है। वो दरअसल सुहेल देव भारती पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ा था और जीता था। अब जब सुहेल देव भारती पार्टी जो है, ओपी राजभर की जो पार्टी है, जब उसके सारे लोग एनडीए में मर्ज हो रहे हैं, यानी कि ऑटोमेटिक अब्बास अंसारी भी एनडीए में मर्ज हो गया। अब ये अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी वही है जिसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा था, जो लोग उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बैसाखी पे रखते थे, व्हील चेयर पे रखते थे, आज वो खुद ही व्हील चेयर पे चल रहे हैं। दरअसल ये एक कटास था मुख्तार अंसारी पर योगी आदित्यनाथ का, चूँकि योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सख्त रवैये के नेता हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत तगड़े से मेंटेन कर रखा है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ भी हाथ बांध करके शायद उनको बैठना पड़ रहा है, क्योंकि ये फैसला जो राजभर को लेने का है, ये केंद्र का है, अमित शाह का फैसला है। इसलिए योगी आदित्यनाथ भी शायद ना चाहते हुए इस फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब एनडीए जो हमेशा ये कहता था कि अपराध मुक्त, भयमुक्त समाज उत्तर प्रदेश में बनाना है, अब उसको सोचना पड़ेगा कि वो अब्बास अंसारी जैसे गले की हड्डी को कैसे निगले, क्योंकि अब वो ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। लेकिन सच ये भी है कि सुहेल देव भारती यानी कि ओपी राजभर की पार्टी को एक्सेप्ट करना बीजेपी की मजबूरी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अपनी सीटें खोना नहीं चाहती और पूर्वांचल में बहुत तगड़ी पकड़ रखते हैं ओपी राजभर। लोगों में बड़ा ट्विटर के बहुत सारे
बाढ़ चल गए हैं। बहुत सीनियर नेता नरेश बलियान ने अब्बास अंसारी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए अब अब्बास अंसारी देशभक्त कहलाएंगे, इनके पर बाबा दादा फ्रीडम फाइटर थे। तो ये भी अब बताएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा अलग है, ऐसा कहना है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। अब पता है कि अगर जैसे ये 24 का चुनाव अपने शबाब पर चढ़ेगा, ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। और अभी तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, सारी पार्टियों में अभी भगदड़ मचेगी। लाना, काटना, ले जाना, किसी को कहीं पार्टी ज्वाइन कराना। लेकिन सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद पर है, तो ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सोच समझ करके कदम रख रही है, लेकिन उसका ये कदम कुछ गड़बड़ हो गया। दरअसल अब्बास अंसारी को लेकर के अभी तक किसी ने कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन सच ये है कि एक गलत मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब्बास अंसारी जैसे माफिया की एंट्री हो चुकी है। ये हमारा नहीं कहना है, बल्कि अब्बास अंसारी इस वक्त कासगंज जेल में बंद हैं। उनके पर 420, 443, 467, 468 आर्म्स एक्ट जैसे बड़े मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो खुल के सामने आए और अब्बास अंसारी को लेके बयान दे, नहीं तो विपक्षी उनका जीना दूभर कर देंगे।